सालों से स्पेस कम्युनिटी ब्लू ओरिजिन पर हंस रही है क्योंकि उनकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये बात सही भी है कि उनको आए हुए 2 दशक हो चुके हैं और जब से वो कंपनी शुरू हुई है तो अब से वो अभी तक ऑर्बिट में भी नहीं पहुंचे हैं। चीज़ों को और ख़राब बनाती है उनकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है स्पेस एक्स। तो उन्होंने अपना जो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाई है अपनी स्टारशिप रॉकेट के अंदर। उन्होंने अपना पहला हॉप टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और बस कुछ ही समय की बात है वो मार्स पर भी पहुंच जाने वाले हैं। मगर जब तक आपको ये लगे कि अब ब्लू ओरिजिन के लिए वापस आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा तो आप ये देखकर हैरान हो जाओगे जेफ बेजोस ने अपनी पीछे वाली जेब से क्या निकाला। कुछ ही समय पहले जेफ ने ट्वीट किया कि बस उनके सर से पानी ऊपर चला जा चुका है और उसी की वजह से उन्होंने आगे जाकर नासा को खरीद लिया। जो बेचने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा अड़ियल था, मगर जेफ ने उनको ऐसी ऑफ़र देके मनाया कि उस ऑफ़र को वो मना नहीं कर सकते थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि नासा सालों से मतलब दशकों से मतलब जब से शुरुआत हुई है उसकी तब से काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसी की वजह से पिछले साल भी नासा के इन्वेस्टर्स ने $22.6 बिलियन लगाए थे उसमें और एक भी पैसा उनको वापस रिटर्न्स में नहीं मिला था। देखा जाए तो नासा की 59 साल की लाइफ टाइम में इन्वेस्टर्स ने कुल $650 बिलियन टोटल लगाए उसमें कंपनी में, मगर उनको कोई भी मॉनेटरी रिटर्न अभी तक नहीं देखने को मिला है। अब ये देख के तो ऐसा लगता है कि नासा एक ऐसा गड्ढा है जिसमें पैसा भरते रहो और अब बस वो बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया होने के कगार पर आ चुका है। अब जिस तरह की भी उनकी फाइनेंशियल स्टेट है, अगर उनकी वैल्यूएशन $1 भी होगी ना तो उनको इन्फाइनाइट पीई रेशियो देखने को मिल जाएगा। मगर इसके बावजूद भी जेफ बेजोस बीच में आए और उनको $420 बिलियन का ऑफर देकर पूरी कंपनी को खरीद लिया। अफवाह ये कहती है कि बोलियां बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी और जेफ बेजोस ने जो दूसरे स्थान का बोली लगाने वाला था उसको $500 बिलियन से पीछे हराया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कंपनी को जेफ बेजोस क्यों खरीदेंगे जो पैसे गंवाए जा रही है, मगर अब ऐसा है कि जेफ बेजोस को इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह की कंपनियां चलाने का। क्योंकि आपको भी पता होगा कि 1994 से लेकर 2018 तक अमेज़ॉन का जो रिटेल बिजनेस था उसमें बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होता था। जेफ की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि कंपटीशन को ख़त्म करके रख देना। इसके पीछे की बात ये होती है कि आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च करो ऐसी सस्ती चीज़ें देने में कि एक दिन सारा का सारा कंपटीशन ख़त्म हो जाए और तब तक आपके पास इतने सारे कस्टमर्स आ जाए कि आप अपनी मुंह बोली प्राइसेस रख सको। और इसी के साथ साथ जेफ इसी लेवल पे काम करते हैं और ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है उन्होंने नासा में डाली है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो नासा का SLS रॉकेट था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्रेंडली नहीं था क्योंकि उसको $2 बिलियन लगे थे लॉन्च करने में। इसी बीच इलॉन मस्क अपनी स्टारलिंक को लॉन्च करने के लिए $2 मिलियन का बजट तय कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इलॉन मस्क के जो फैन बॉयज़ हैं वो बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं कि स्पेसएक्स कैसे 1000 स्टारशिप्स लॉन्च कर सकता है सिर्फ एक स्टारले SLS लॉन्च करने की कीमत पर। जेफ बेजोस इन सारी चीज़ों को साइड में बैठ कर इस ड्रामे को देख रहे थे बहुत लंबे समय से, और अब ये है कि वो सारे फैन बॉयज़ को चुप करने वाले हैं और वो SLS को 1.5 या $1 मिलियन पे लॉन्च कर देंगे। मगर क्योंकि जेफ बेजोस को अपनी बात बनानी थी इसी की वजह से उन्होंने अपने SLS के लॉन्च की जो प्राइस है उसको $69.420 कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ताकि वो एक स्टेटमेंट दे सके कि वो उनकी जो SLS लॉन्च की प्राइस है वो टेस्ला के शॉर्ट वाले शॉर्ट्स यानी कि छोटी वाली पैंट्स के बराबर होगा। और इसी के साथ साथ वो इस बात से शर्माए नहीं कि किस तरह से नासा 28,000 SLS लॉन्च कर सकता है सेम प्राइस में जितना कि एक स्टारशिप लॉन्च होने वाली है। और इस सारी ट्वीट्स के बाद जेफ बेजोस की इलॉन मस्क ने एक चीज़ कही कि 2 लोग इस खेल को खेल सकते हैं। इलॉन मस्क ने ये कहा कि स्पेसएक्स जो उनकी लॉन्च प्राइस है उसको ना कि सिर्फ $0 करने वाले हैं, मगर उसके साथ साथ उन कस्टमर्स को $69.420 देने वाले हैं लॉन्च करने के बाद, ताकि उसकी वजह से जो उनके कमर्शियल कस्टमर्स हैं वो आगे जाकर टेस्ला की शॉर्ट्स खरीद सकें। इस सब के बाद एलॉन को लगा कि वो इस जंग को जीत चुके हैं, मगर ये बात तो है कि जेफ ने ये सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी थी कि एलॉन ये सब कुछ करने वाला है। जैसे एलॉन ने ये चीज़ कही जेफ ने अपना एस कार्ड निकाल लिया। हमें पता है कि सिर्फ नासा एक ऐसी एक्विजिशन नहीं है जो जेफ ने बनाई है, इसके अलावा उन्होंने टोयोटा, वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स को भी खरीद के रखा है। अब आपको लगा होगा कि ये भी चीज़ जो खरीदी है उन्होंने वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये धीरे चलने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक जाने में बड़ा टाइम लगा रही है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर एक बात ये है कि उनको इलेक्ट्रिक जाने का कोई मतलब नहीं है, मगर इन पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से जेफ बेजोस बिल्कुल ही अलग तरीका अपनाने वाले हैं।
इस तरीके से वो ये क्या करने वाले हैं कि जो टेस्ला बनाती है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और जो इतने सालों से वो इतनी पॉपुलर हुई है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो चुकी है, अब क्या करने वाले हैं वो कि जिस तरह से अभी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों का प्राइस अराउंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बराबर आ चुका है टेस्ला की वजह से, इसी की वजह से सारे लोग टेस्ला ले रहे हैं। तो जेफ बेजोस एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं इससे जो प्राइस गैप है ईवीज़ और आईसी वाली गाड़ियों का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाला है। हालांकि वो गाड़ियाँ फ्री में तो नहीं देने वाले हैं, मगर वो ऐसा कर रहे हैं कि अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो आपको गाड़ी फ्री में देखने को मिल जाएगी अपने पास। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि अब जिन लोगों को गाड़ियाँ अगर खुद से चलने वाली चाहिए तो उनके लिए तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनके घर से लेकर उनकी जॉब तक का समय 1 घंटे का है और उसमें उन्हें चलानी नहीं है गाड़ी, तो उसके लिए वो सिर्फ टेस्ला लेते हैं। जेफ बेजोस ने इसके बारे में सोच रखा है। ट्विटर पे उन्होंने ये कहा कि उनको कोई भी पता नहीं है किस तरह से कि खुद से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई जाती है और उनका मन भी नहीं है समझने का। तो वो क्या करने वाले हैं कि हर गाड़ी के साथ साथ एक आपको ड्राइवर भी देने वाले हैं, जिसकी वजह से क्योंकि गाड़ी वो खुद नहीं चल सकती और आपको भी ना चलानी पड़े, आपका ड्राइवर उसे चलाएगा और उसके कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसी की वजह से इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों खरीदने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जेफ बेजोस को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। टोयोटा, वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स कंपनी को होने के साथ साथ जेफ बेजोस सिर्फ 30 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन के पास 126 मिलियन प्राइम मेंबर्स हैं सिर्फ यूएस के अंदर, और अगर इस नंबर को पूरा करने जाएगा अमेज़ॉन तो उसे 4 साल लग जाएंगे इतनी गाड़ियाँ बनाने के लिए सिर्फ यूएस के लोगों के लिए। और ये बात हमने नहीं सोची है कि जिस तरह से प्राइम मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन अभी बढ़ा है, क्योंकि इस ट्वीट के बाद जितने भी सारे लोगों ने प्राइम मेंबरशिप खरीदी है उसकी गिनती 15 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स फुलफिल करने पड़ेंगे इसके बाद। इतनी बड़ी हुई डिमांड के लिए जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन FBA प्रोग्राम खोला है कि जितने भी सारी गाड़ियाँ बनाने वाले हैं टेस्ला के अलावा, वो सब जिन लोगों को फेवरेट है गाड़ियाँ, जैसे BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, और साथ ही साथ अमेज़ॉन बेसिस तो आने ही वाली है इस लिस्ट में। और इन सारी गाड़ियाँ बनाने वालों के साथ साथ ही कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा अमेज़ॉन को अरबों गाड़ियाँ बनाने के लिए और ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए, मगर जेफ बेजोस के पास इसका भी सोल्यूशन है। मगर जो प्रपोजल उन्होंने रखा है उससे में काफ़ी ज़्यादा मिक्स फीडबैक आ रहा है। जैसा कि आपको पता है अमेज़ॉन के पास एक काफ़ी बड़ा लॉजिस्टिक बिजनेस है, और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा आजकल अमेज़ॉन 1 घंटे की डिलीवरी शुरू कर चुका है काफ़ी सारी जगहों में। तो उसके बाद जो इतना अच्छा लॉजिस्टिक वाला सिस्टम है, तो एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेके आएगा प्राइम मेंबर्स के लिए। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो सुना ही है, मगर क्या कभी आपने प्राइम ट्रांसपोर्टेशन सुना है? अगर आपको कभी बॉक्स में बैठने की इच्छा है और आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो जेफ बेजोस आपको कहीं भी छोड़ देंगे दुनिया के किसी भी हिस्से में फ्री में, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। हेटर्स ने ये कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारे टूटे हुए शरीर के हिस्से देखने को मिलेंगे। मगर जेफ बेजोस ने ये वादा किया है कि जब लोगों को ऐसे छोड़ा जाएगा तो उन्हें फ्रेजाइल शिपमेंट्स की तरह ट्रीट करेगा अमेज़ॉन। और जेफ बेजोस ने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल जो शिपमेंट्स होगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगी फ्लाइट का एक्सपीरियंस। और इन्हीं गजब की ऑफरिंग्स को देखते हुए अमेज़ॉन की तरफ से ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक कोने में कहीं दब के रह चुके हैं। जो भी सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं स्पेसएक्स और टेस्ला में, वो अपने स्टेक्स को गिरा रहे हैं। और साथ ही साथ गूगल ने ये कहा है कि उन्हें ये लगता है कि जो फ्यूचर है स्पेसएक्स का वो उस तरह से धुंधला दिख रहा है जिस तरह से गूगल ग्लास दिखा था। और इसी तरह से बिल गेट ने भी ये कहा कि जो अमेज़ॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एंट्री है उसकी वजह से जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एंट्री करी थी स्मार्टफोन में उसी तरह से होने वाली है। और इसी के साथ साथ माइकल बरी जो है वो काफ़ी अच्छे दिन के साथ गुजर रहे हैं, क्योंकि 96% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला उनको टेस्ला की शॉर्ट पोजीशन पे। वो शायद थोड़ा और जूस निकाल सकते थे अपनी शॉर्ट पोजीशन के जब टेस्ला के स्टॉक $25 से 1 शेयर पे बिक रहे थे, मगर उसके बाद से $4.20 पे गिर चुके हैं। और जब से अमेज़ॉन ने प्राइम ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस किया है ये चीज़ें हो रही है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर बरी जो है वो थोड़े गुस्से में होंगे, क्योंकि इनका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अमेज़ॉन के स्टॉक की बात करें तो उनका भी कुछ अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं, मगर ये बात है कि अमेज़ॉन के पास ज़्यादा टेंजिबल एसेट्स हैं टेस्ला के मुकाबले। और अगर उनकी वैल्यू की बात करें तो उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी से स्टेबलाइज्ड है, $90 हर शेयर के हिसाब से। इन सब चीज़ों को देखा जाए ये तो साफ पता चलता है कि जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के बीच में जो रेस है वो नीचे तक जाने की है, क्योंकि जिसके पास सबसे पहले पैसे ख़त्म होने वाले
वाले हैं वो इस गेम को हार जाएगा, और जो इस गेम में बचा रहेगा वो बाद में अपनी कीमतों को बढ़ा देगा और जो पूरा मार्केट है उसको हासिल कर लेगा। मगर ये देख के ऐसा लगता है क्योंकि जेफ बेजोस काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है, क्योंकि बाकी लोगों के स्टॉक जो क्रैश हो चुके हैं इसकी वजह से जेफ बेजोस ऐसा लगता है कि वो गेम जीत चुके हैं। मगर यहाँ से जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। आश्चर्य तो इस बात से होता है कि रशिया और चाइना ये दो भी अपनी टोपियाँ इस गेम में डालने वाले हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है नासा को नीचे गिराने के लिए इस बार और हर बार के लिए, क्योंकि रशिया और चाइना इलॉन मस्क के साथ जुड़ने वाले हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कि अब क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है, यूएस, यूरोप और कनाडा भी जेफ बेजोस के साथ आने वाले हैं। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा कि हम एक नई स्पेस रेस की तरफ जा रहे हैं जो कि लोगों को मार्स पर पहुंचाने के लिए होने वाली है। मगर 6 घंटे बाद जब ये फिस्को शुरू हुआ था, एडवर्ड मकुका निक्लोसो ने एक वीडियो ट्वीट करी जिसपे वो दिखा रहे हैं कि जाम्बिया ने सबसे पहले इंसानों को मार्स की सरफेस यानी कि मंगल की सरफेस पर रखा है, और इसी के साथ साथ जाम्बिया ने ये रेस जीत ली है। क्या आपको उम्मीदें थी इस तरह से चीज़ें एक के बाद एक बदलने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना अगर आप एक्साइटेड हैं कि जो फ्यूचर होने वाला है जाम्बिया का वो मार्स पे होने वाला है। हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियोज़ के आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए जो कि हो इलॉजिकली कंस्पायर्ड। मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।